बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज हम बात करेंगे सर्दियों से पहले हमने जानवरों की जो केयर करनी है, जो इनकी तैयारी करनी है, उस हवाले से एक वीडियो जो है उसको कैप्चर करने जा रहे हैं। सितंबर जो है इसका एक हफ्ता गुजर चुका है और देसी महीने में, जो कि गर्मी के पीक के महीने होते हैं, हबस के महीने होते हैं, सावन और भादों जो है वो अपने आखिरी दिनों में दाखिल हो चुका है। आखिरी हफ्ता है जी भादों। तो कहा यह जाता है कि आखिरी हफ्ते के अंदर हम साइंटिफिकली गर्मी से सर्दी में दाखिल हो जाते हैं। भादों के आखिरी हफ्ते के अंदर एक सितारा है जी, भद्रों का सितारा जो है उसे कहा जाता है कि आखिरी हफ्ते में वो नमूदार हो जाता है और हम जो है न्यूमेरिकली कैलकुलेटेड लिहाज से गर्मी के सीज़न से आउट हो जाते हैं और सर्दी में हमारी एंट्री हो जाती है। तो समझदार फार्मर वही होता है जो वक्त से पहले अपने आप को तैयार करता है, वक्त से पहले जो है अपने जानवरों की केयर करता है, हिफाजत करता है, ताकि जब मौसम अपनी पीक पे हो, उस मौसम के जो इम्पैक्ट्स आएँ, असरात हैं, उसके जानवर जो हैं उनका मुकाबला करने के लिए फिज़िकली तैयार हो। अब इन दिनों के अंदर असल तैयारी ये है कि हमने वैक्सीनेशन करनी है जानवरों की। मैंने मंगवा ली है जी वैक्सीनेशन, अभी मेरे पास पहुंची नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं ताकि जो नए शौकीन हैं उनकी हेल्प हो सके कि सर्दी में जानवर जो हमारे मरते हैं, ज़ाया होते हैं, वो ज़ाया ना हो। सबसे ख़तरनाक किस्म की बीमारी सर्दी में जो आती है, जो अटैक करती है जानवरों पे, जिसमें जो है 70 to 80% जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। रिकवरी ये कह लें कि बड़ी मुश्किल होती है। अगर कोई जानवर बच जाए तो वो ऐसी हालत में होता है कि वो उसकी हालत काबिल रहम होती है, वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है और उस जानवरी को साइंटिफिकली हम PPR कहते हैं। बाकी इलाकाई ज़ुबानों में उसके मुख्तलिफ नाम हैं। हमारे इलाके में उसे काटा की बीमारी भी कहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में इसे और नामों से भी पुकारा जाता है। अब इस बीमारी में होता क्या है, जानवर को टेम्परेचर होता है बड़ा हाई, यानी नॉर्मल टेम्परेचर 103 है जी बकरी का, और जानवर का टेम्परेचर 105 से 107 तक चले जाता है, यानी उसे बुखार बड़ा तेज़ होता है। दूसरा जो है उसके मुंह के ऊपर छाले बन जाते हैं। जैसे ये फेस है जी जानवर का, ये नोज़ के यानी नाक के इर्द गिर्द और ये जो होंठ हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे सारे जो है बड़े बड़े छाले बन जाते हैं। मुंह से जो है वो झाग वगैरह निकलती है, पानी जो है वो टपकता है। जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ देता है क्योंकि उसका मुंह जो है बाहर से भी और अंदर से भी, यानी ज़ुबान और दांतों के साथ वाली जो जगह है, इंटरनल साइड जो है मुंह की, वो पक जाती है, उस पर दाने होते हैं और निगलने की सलाहियत जानवर की ख़त्म हो जाती है। जानवर खाना पीना छोड़ देता है। टेम्परेचर है, खाना पीना जानवर ने छोड़ दिया है, तो वो फिज़िकली वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा ये होता है कि जब ये बीमारी अपनी पीक पे पहुंचती है, 1-2 दिन जानवर इसमें से गुजरता है, तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो अंदरूनी अज़ा हैं, जिस्म के जो हिस्से हैं, जिनमें स्पेशली जो है उसके लंग्स और सांस की नाली जो है, इसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है और उसके फेफड़े जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और नतीजतन जानवर जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम जो है अपने जानवरों को जितना हम कर सकते हैं उसके मुताबिक हिफाजत करें। बाकी जो है सारा ये जो अमल दखल होता है ये कुदरत का होता है, अल्लाह की ज़ात का होता है। अल्लाह ताला हमारे जानवरों को जो है तमाम जो ख़तरनाक मुहलक बीमारियाँ हैं उनसे बचाए रखें। लेकिन हमारे जो करने वाले काम हैं, जो इक़दामात हैं, वो हमें ज़रूर करने चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप PPR की वैक्सीन जो है वो फौरी तौर पे उसका अरेंज करें और अपने जानवरों को लगाएं। इसकी वैक्सीन जो है वो सर्दी के आगाज़ से कबल हमें कर लेनी चाहिए और ये हर साल हमें रिपीट करनी चाहिए लाजमी तौर पे। इससे ये होता है कि इस बीमारी के आने के चांसेस जो हैं वो 80 to 90% ख़त्म हो जाते हैं अगर वैक्सीन हुई हो। लेट्स सपोज वैक्सीन के बावजूद अगर ये बीमारी आ जाए, ये अटैक कर दे, तो जानवर के अंदर इम्यूनिटी होती है वैक्सीन की वजह से, तो उसके ऊपर इसका असर जो है वो ज़्यादा नहीं होता बीमारी का और जानवर जो है वो मौत के मुंह में जाने से बच जाता है।
तो लिहाजा आप जो है इसकी वैक्सीन आपको दोनों तरीक़ाकार से आप ले सकते हैं। दोनों तरीक़ाकार से मुराद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन देती है, प्रोवाइड करती है। आप आपके इलाके में जो वैक्सीनेटर्स हैं, गवर्नमेंट के जॉबियन वैक्सीनेटर मौजूद हैं हर एरिया के अंदर। न्यू फार्मर्स को पता नहीं है, आप सर्च करें, पता करें, उनसे रब्ता करें, वो खुद आके आपके पास जो जानवर हैं उनको वैक्सीन कर जाएं। या फिर आप प्राइवेट तौर पे जो भी वेटरनरी स्टोर वाले हैं, मेडिकल स्टोर जो हैं जानवरों के, उनसे रब्ता करें, वो आपको प्राइवेट वैक्सीन भी प्रोवाइड कर देंगे। वो आपको मिलेगी जी, प्राइस आप पे करेंगे, उसके बदले में गवर्नमेंट की वैक्सीन जो है वो आपको फ्री मिलेगी। और ये 1 सीसी लगती है जी, सबकट लगती है। अपने सबकट से मुराद जो है ज़ेरे जिल्द लगती है। तमाम जानवरों को इसकी वैक्सीन लाजमी करें, माँ सवाई दूध पीते बच्चों के। इसके अलावा कोई आपका 3 माह का 4 माह का अगर बच्चा हो चुका है, दूध नहीं पी रहा, आप जो है उसको वैक्सीन लाजमी तौर पे करें। 1 सीसी सबको, छोटे जानवरों को भी बड़े जानवरों को भी लाजमी तौर पे ये लगा दें। इससे जो है हमारे जानवरों के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देगा अगेंस्ट द डिसीज़ ऑफ पीपीआर के ख़िलाफ़ जो है वो उसकी बॉडी के अंदर काम शुरू हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसके अलावा जो ख़तरनाक बीमारी आती है सर्दियों के अंदर वो होती है जी टीवी। इसमें भी 60 to 70% जानवर जो हैं वो मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। हमने 15 दिन के वक्फे के बाद, यानी 2 हफ्ते का वक्फा दे रहा है वैक्सीन के बाद, 15 से 20 दिन के वक्फे के बाद हमने ईटीवी की वैक्सीन भी अपने जानवरों को करनी है। अब इसमें ईटीवी में होता यह है कि जानवर हमें से कहते हैं जी आंतड़ियों का जहर, ये इतनी तेज़ी से असरअंदाज होता है, अल्लाह ना करे अगर किसी जानवर को ये बीमारी लग जाए तो विद इन 1 to 2 days, 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर जानवर जो है वो ख़त्म हो जाता है। बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। जानवर जो है अचानक गिरता है, हम कहते हैं ना कि अभी रात तो अच्छा भला था, ढीला हुआ, गिरा और मर गया। वो बेसिकली ईटीवी होती है, उसकी आंतड़ियों में नालियाँ जो हैं जिस्म के अंदर, उनमें जहर का फैलाव हो जाता है, इसी वजह से इसे आंतड़ियों का जहर भी कहा जाता है। तो इसकी भी वैक्सीनेशन जो है लाजमी तौर पे कर ली जाए। ये सितंबर के महीने के अंदर हमने ये दोनों वैक्सीन जो है ये करनी है। एक पीपीआर की वैक्सीन जो है वो फौरी तौर पे अभी कर दें, और 15 से 20 दिन के वक्फे के बाद यानी सितंबर के आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में ईटीवी की वैक्सीन भी लाजमी करें। उसका तरीक़ाकार भी सेम यही है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और हम प्राइवेट तौर पे अपनी परचेज करके भी लगा सकते हैं। तो लिहाजा आप जिस तरीक़ाकार को भी तरजीह दें, सबसे पहली तरजीह आपकी यही हो कि वैक्सीन लाजमी तौर पे हमने अपने जानवरों को करनी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप दोस्तों के साथ, आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि हमारे जानवर जो हैं वो सर्दी से पहले हम इनको वैक्सीन कर लें, ताकि सर्दियों में आने वाली मुहलक बीमारियों से हमारे जानवर जो हैं ये बच सकें। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।